एक माँ जिसने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां अपने बेटे के नाम कर दीं, और एक बेटा जिसने माँ के भरोसे को ही बेच डाला, जमीन के कुछ टुकड़ों के लिए, जिसने माँ को घर से निकाला। उसी बेटे ने जब वक्त की ठोकरें खाईं, तो समझ आया, जिसके आंगन में माँ नहीं, वहां बरकत भी नहीं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आईना है उन लोगों के लिए जो माँ बाप को जीते जी ही पराया कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर घाघरा में एक पुरानी सी झोंपड़ी में रहती थी जसवंती देवी, जेक 70 पार की विधवा, झुकी कमर, सफेद बाल, आंखों में दया, माथे पर शांति। उसका बेटा मोहन पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन जब शहर में नौकरी नहीं मिली तो उसने गांव में एक छोटा किराना स्टोर खोल लिया। अब घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। जसवंती सुबह सूरज उगने से पहले उठती, आंगन बुहारती, तुलसी को जल देती और फिर पास की नदी के किनारे बैठकर राम नाम जपती। घर में एक बहू भी थी, बेला, जो 2 साल पहले ब्याह कराई थी। बेला पढ़ी लिखी थी, लेकिन ससुराल की गरीबी, कच्ची मिट्टी की दीवारें और एक बूढ़ी सास, ये सब उसे कभी पसंद नहीं आए। हर रोज जसवंती बहू को चुपचाप निहारती, उसके लिए रोटी बनाती, लेकिन कई बार जवाब में ताने मिलते। मां जी, ये रोटियां जल गई हैं, आपसे अब ठीक से कुछ होता ही नहीं। जसवंती मुस्कुरा देती, बिटिया, तू दूसरी बना ले, तू नई है, हाथों में दम है। पर बेला कहती, हाँ, मैं सब कुछ ही करूं, और ये घर की मालकिन बनी बैठी हैं। मोहन ये सब सुनकर चुप रहता। जसवंती के पति ने मरते वक्त 3 बीघा जमीन उसके नाम कर दी थी, जो गांव के बीचों बीच थी, उपजाऊ थी। मोहन जानता था यही उसकी भविष्य की दौलत है। बेला ने धीरे धीरे मोहन के कान भरने शुरू किए। तेरी माँ का क्या है? कब तक जिएगी? जमीन तुझे दे दे तो कुछ व्यापार बढ़े। मोहन ने बहन से भी सलाह ली। भैया, तू बड़ा बेटा है, माँ की जमीन तो तुझे ही मिलेगी, अब तू साइन करवा ले। मोहन डरता था माँ से, लेकिन लालच जीत गया। एक दिन वह घर आया, कागज ले आया और कहा, माँ, ये तेरी पेंशन के कागज हैं, बस अंगूठा लगा दे। जसवंती ने बिना पढ़े अंगूठा लगा दिया। उसने बेटे की आंखों में वही बचपन देखा था, पर अब मोहन की आंखों में वह मासूमियत नहीं, बल्कि चालाकी थी। एक दोपहर बेला ने घर की सफाई करते हुए जसवंती के कपड़े एक पोटली में बांध दिए। मोहन आंगन में आया और बोला, माँ, गांव के बाहर वृद्धाश्रम खुला है, वहां बूढ़ों की अच्छी सेवा होती है, तू वहीं चली जा। जसवंती के हाथ से लोटा गिर गया। बेटा, मैं क्या बोझ हो गई? मोहन ने आंखें फेर ली। बेला ने झाड़ू उठाई और बोली, चलो मां जी, अब भगवान का नाम लो और बाकी उम्र वहीं बिताओ। वो मां जिसने बचपन में उन्हें गोद में झुलाया था, आज उसी मां को बेटा घर से निकाल रहा था। गांव वाले कुछ कह न सके। जसवंती के पैर कांप रहे थे। उसकी आंखों में विश्वास की आखिरी किरण बुझ चुकी थी। गांव से 1 किलोमीटर दूर एक गौशाला थी, वहीं कई बूढ़े और बेसहारा लोग रहते थे। जसवंती भी वहां चली गई। वह दिन भर गायों के पास बैठती, भजन गाती और राम नाम जपती। बूढ़े लोग उसे गौशाला वाली मां कहने लगे। एक रात जब आकाश में तेज बिजली चमकी और बारिश शुरू हुई, जसवंती की झोंपड़ी में जल भर गया। वह कांपती हुई दीवार से लगकर बैठी थी। तभी एक सफेद गाय उसके पास आकर खड़ी हुई। उसने अपने माथे से जसवंती के माथे को छुआ, और तभी देवदूत जैसी आवाज आई, जिसने मां को निकाला, उसे घर से बरकत भी निकालेगी। जसवंती समझ गई, ईश्वर सब देख रहे हैं। मोहन की दुकान में घाटा हुआ। गांव में सूखा पड़ा। जमीन बंजर हो गई। बैंक ने लोन का नोटिस भेज दिया। बेला बीमार पड़ी, इलाज के पैसे नहीं थे।
मोहन गांव की गलियों में भटकने लगा। एक दिन वह गौशाला पहुंचा और देखा माँ जसवंती गायों को गुड़ खिला रही थी, बच्चों को रामायण सुना रही थीं। वो फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दे। जसवंती मुस्कुरा दी। माफ कर दूंगी बेटा, लेकिन ये जान ले औलाद का सबसे बड़ा पाप माँ को अपमानित करना होता है। वही पाप तुझे भोगना पड़ा। गौशाला में अपनी माँ को देखकर मोहन का सीना फटने को हो आया था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा, जसवंती के चरणों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में आकर तुझे धोखा दिया, तुझे घर से निकाल दिया, और अब देख, भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जसवंती शांत खड़ी थी। नफरत नहीं थी उनके चेहरे पर, बस एक माँ की बुझी हुई आंखें थीं, जिनमें पानी के साथ पीड़ा घुली हुई थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तू मेरी कोख से पैदा हुआ बेटा है, तुझसे नाराज नहीं हूं। पर जो तूने किया, वो एक माँ की आत्मा को जला देता है। मोहन कांप गया। उसने कहा, माँ, मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैं फिर से सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मैं बदल गया हूँ माँ। जसवंती ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों से बहता पानी पोंछा और कहा, मैं वापस आ सकती हूँ बेटा, लेकिन क्या तू अपने दिल को बदल पाया है? तेरी पत्नी बेला अब मुझे क्या कहेगी? क्या आज भी वही बोझ वाली नजरों से नहीं देखेगी? मोहन ने सिर झुका लिया। उसी समय पास में खड़े कुछ गांव वाले, जो इस दृश्य को देख रहे थे, आगे बढ़े। मोहन, हमने तेरी माँ को बारिश में भीगते देखा है, भूखे पेट सोते देखा है, और फिर भी उसने कभी तुझे बुरा नहीं कहा। ऐसे लोग धन्य होते हैं जिन्हें माँ का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन तूने उसे ठुकरा दिया था। गांव का सरपंच बोला, अगर तू वाकई बदला है तो अपने कर्मों से दिखा। सिर्फ आंसुओं से माँ की तपस्या का मोल नहीं चुकाया जा सकता। मोहन उस दिन पहली बार सच में जागा। उसने गांव में झाड़ू लगाई, लोगों से माफी मांगी, और सबसे पहले अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, माँ का आशीर्वाद ही असली धन है, बाकी सब माया है। उसने जमीन फिर से माँ के नाम करवाने की प्रक्रिया शुरू की। बेला ने विरोध किया, लेकिन मोहन ने कहा, जिस दिन तू मेरी माँ की इज्जत करेगी, उसी दिन मैं तुझे अपनी पत्नी मानूंगा। बेला चुप हो गई। एक सप्ताह बाद गांव के सभी बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और पंडित सभी इकट्ठा हुए। गौशाला से जसवंती को सम्मानपूर्वक डोली में बैठाकर लाया गया। घर के दरवाजे पर तुलसी की माला टांगी गई, दीप जलाए गए, और जसवंती जब घर के आंगन में पहुंची तो मोहन और बेला ने उसके चरणों में सिर रखकर कहा, माँ, अब ये घर तेरा है, हम सिर्फ सेवक हैं। जसवंती की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वो आंसू संतोष और शांति के थे। आज जसवंती पूरे गांव की अम्मा बन चुकी थी। गांव के बच्चे उनके पास आकर रामायण सुनते, बहुएं उन्हें प्रणाम करतीं। और मोहन, उसने अपनी दुकान का नाम रख दिया, माँ का आशीर्वाद किराना भंडार। बेला भी अब बदली हुई थी। हर सुबह वह जसवंती के पैर छूती और कहती, माँ जी, आपकी वजह से ही ये घर है, वरना हम सब तो अंधे हो चुके थे। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि जब पूरी दुनिया पीठ फेर ले, तब भी छाया बनकर साथ देती है। जसवंती आज गांव में माँ नहीं, सम्मान की प्रतिमूर्ति बन चुकी थी। उस माँ को जिसे एक दिन बेटे ने घर से निकाल दिया था, आज उसी बेटे ने अपने जीवन का ईश्वर बना लिया था। कभी जिसकी आंखों में बेटे की मोहब्बत की तलाश थी, आज वही आंखें आशीर्वाद बरसाती थीं। एक दिन मोहन ने गांव के मंदिर में सभी के सामने कहा, जिसने माँ को खोया उसने सब खोया, जिसने माँ को पाया उसने खुद भगवान को पाया। माँ के पैरों में जो स्वर्ग है वो और कहीं नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपकी आंखें भी नम हुई हों,
तो इस कहानी को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो माँ बाप को बोझ समझने लगे हैं। शायद आपका एक शेयर किसी औलाद को उसकी गलती का एहसास दिला दे, किसी माँ की आंखें राहत के आंसू बहा दें। लाइक कीजिए क्योंकि ये एक माँ की आवाज है। शेयर कीजिए ताकि समाज को आईना मिल सके। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी होती है। माँ है तो सब कुछ है।